तो हम समापन सत्र की ओर अग्रसर हैं, क्योंकि अंतिम सत्र हमारा वित्त मंत्री से आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी जी के साथ में रहेगा। लेकिन उससे पहले का ये जो सत्र है, ये भविष्य की संभावनाओं का सत्र है। मेरे साथ इस समय मंच पर जो लोग मौजूद हैं वो छत्तीसगढ़ को पहचान दिलाने वाले लोग हैं। रियल एस्टेट के क्षेत्र में काम तमाम समूह तमाम स्तर पर कर रहे हैं, लेकिन सबके बीच में जो 3 शख्स मेरे साथ आप इस समय देख रहे हैं, इन सब ने अलग अलग दृष्टि से काम किया। मेरी दाईं तरफ आनंद सिंघानिया जी हैं, अविनाश ग्रुप के कर्ता धर्ता हैं। आप रायपुर शहर के किसी भी सड़क से गुजर जाइए, आप आनंद सिंघानिया के क्रिएशन से अनदेखा करते हुए गुजर नहीं सकते। अविनाश आपको कहीं ना कहीं दिखाई दे ही जाएगा। तो ऐसे आनंद सिंघानिया जी, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां आनंद सिंघानिया जी की। मेरी अरे राकेश सरावगी जी की कुर्सी कहां है भाई? आप यहां से गायब हुए तो आपकी कुर्सी गायब हो गई। नीलेश जी, मेरी बाईं तरफ विजय झवड़ जी हैं। रियल एस्टेट के क्षेत्र का नया नाम है, लेकिन काम बहुत बड़ा है। हम लोग जब रायपुर से महासमुंद की ओर जाते थे तो बाईं तरफ एक शानदार निर्माणाधीन इमारत को 10-12 साल पहले बनते हुए देखते थे। लगता था कुछ बड़ी चीज बन रही है। फिर हमने कई सालों तक उस इमारत को खंडहर होते हुए देखा, और फिर उस खंडहर को हमने महल में तब्दील होते हुए भी देख लिया। तो जो खंडहर हो जा रहा था उसे महल में तब्दील करने का काम जिसने किया, वो नाम विजय झवड़ जी का है, जोरा मॉल के मालिक है। जो मेरे बिल्कुल बाईं तरफ हैं, वो मंच पर आने के आदी नहीं है, और उनका काम ऐसा है कि हमने उन्हें जिद करके मंच पर बुला लिया। नाम उनका राकेश सरावगी है, अपने मिजाज के मालिक हैं। आनंदम सिटी छत्तीसगढ़ और रायपुर में एक अलग पहचान रखती है, उसके कर्ता धर्ता हैं। 17 साल से एक प्रोजेक्ट को अपने बच्चे की तरीके से पालते पोसते बढ़ाते जा रहे हैं। तो राकेश सरावगी जी हमारे साथ, एक बार जोरदार तालियां राकेश सरावगी जी। और मेरी दाईं तरफ जो बैठे हैं उनके संदर्भ में तो क्या कहूं। जिस नया रायपुर की कल्पना की गई थी, उस नया रायपुर में गंभीरता तब आई जब वहां पर 2 प्रोजेक्ट आए, एक मेफेयर होटल और दूसरा गोल्फ कोर्स। ये दोनों अगर आ पाए तो जिस शख्स के कारण आ पाए उसका नाम है महेश वाधवानी, वो हमारे साथ। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ये सत्र हमारा नए रायपुर की संभावनाओं को लेकर है, और इस चर्चा की शुरुआत मैं आनंद सिंघानिया जी से करता हूं, और आनंद जी से जानना चाहता हूं। रायपुर में इतने प्रोजेक्ट करते करते नए रायपुर में भी प्रोजेक्ट करने की हिम्मत आपने शुरुआत से दिखाई, पर उसी नया रायपुर को बीच में डाइंग सिटी के तौर पर लोग देख रहे थे। भूतिया शहर के संदर्भ में भी बात करने लगे थे, पर अभी पिछले कुछ समय से फिर से बड़ी रफ्तार बढ़ रही है। पहले हम देखते थे टेंडर होता था, वो टेंडर मैच्योर हो जाए इसलिए रिक्वेस्ट करके 2-4 लोगों को राजी करके टेंडर डलवा देते थे कि भाई टेंडर लैप्स ना हो। आजकल देख रहे हैं कि आदमी टेंडर अपने लिए चाहता है, 12 लोग और डाल देते हैं। क्या बदल रहा है आनंद जी? खेल में जहन में ये बात है और सब इस बात को एग्री करते हैं। तो देखिए, लीडरशिप जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हम सब देखते हैं कि मोदी जी आए, और मोदी जी आने के बाद में जिस भारत की छवि इमेज डेफिसिट की थी, उसी भारत की छवि आज स्ट्रॉन्गर नेशन की बन गई है। एक ग्लोबल लीडर की तरफ हम मोदी जी को देख रहे हैं। हमारे देश को हम लोग आजकल गर्व से बोलते हैं कि वी आर इंडियंस। हम पहले जाते थे विदेश में, छोटे से शहर कंट्री में भी जाते थे तो एक झिझक रहती थी। आज हमें मालूम है हम वहां जाते हैं तो कि दे आर इन्वाइटिंग अस, दे वांट अस टू बी देयर, क्योंकि हम खर्चा कर सकते हैं। हम और चाइना जैसी कंट्री ही आज खर्चा कर पा रही, चाहे यूरोप हो चाहे कहीं हो। तो लीडरशिप इज द की थिंग। मैं ओपी सर यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनको बहुत सालों से जानता हूँ। आज रायपुर शहर को भी इन्होंने जितना चेंज किया कम समय में, एज ए कमिश्नर नगर निगम, एज ए कलेक्टर रायपुर, हम सब उनके विजन को जानते हैं। तो जब वो मंत्री बने, और मंत्री बनने के बाद में उनने 2-3 स्टेटमेंट जो दिया, तो वो 2-3 स्टेटमेंट केवल स्टेटमेंट नहीं थे। हम सब जो उनको जानते हैं, और रायपुर और प्रदेश जो जानता है, वो जानता था कि जब ये बोल रहे हैं तो ये होगा।
और ये होगा मतलब इससे प्रयास 200% होगा, हो सकता है रिजल्ट 75% आए, 80% आए, बट रिजल्ट आना इंपॉर्टेंट है। उस दिशा में जो दिशा रिक्वायर्ड है वो जाना रिक्वायर्ड इंपॉर्टेंट है। तो जो मूव्स लिया आज, सबसे ज्यादा कहीं तेजी आई तो हमने देखा नया रायपुर में तेजी आई। आज पूरा रायपुर शहर नया रायपुर की ओर बढ़ने जा रहा है। आपने सही कहा, टेंडर के अलावा भी जो एग्रीकल्चर लैंड है सब में वहां पे मारामारी है। 50 लाख 60 लाख रुपए का जो रेट था आज पौने 2 करोड़ रुपए का रेट हो गया। कोई बाहर से कल व्यक्ति आए थे, वो 4-5 एकड़ जमीन लेना चाहते थे, बोले मुझे एयरपोर्ट से 45 मिनट 1 घंटे की दूरी पे कहीं चाहिए। मैं बोला नया रायपुर से अच्छा कुछ नहीं हो सकता, आप वहीं चलिए। वो 2-3 घंटे साथ में थे और रियली अप्रिशिएट किया उन्होंने, और रेट प्राइसिंग सब इतना बढ़ गया। तो ये लीडरशिप का रोल है और उनका विजन का रोल है, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिए, जो उन्होंने काम किया, चाहे आईटी हो, बीपीओ हो, फार्मास्यूटिकल। हम सोच नहीं सकते छत्तीसगढ़ में फार्मास्यूटिकल कंपनी आएगी और आने वाली है। एआई डेटा सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, नॉन कोर इंडस्ट्री। देखिए छत्तीसगढ़ में कोर इंडस्ट्रीज तो आएगी, ढेर आएगी और आती रहेगी। जैसा कि रमेश ने भी बताया, यहाँ पे कोल और आयरन और प्रचुर मात्रा में है। नॉन कोर इंडस्ट्री को लाना, और नया रायपुर का बेसिक एक जो बात है वो ग्रीन सिटी। आज रायपुर में लोग वहां पे एक लिवेबल सिटी के रूप में, इससे अच्छी सिटी हो नहीं सकती। तो वहां के जो कॉम्प्लीमेंट करती वो सब चीजें उन्होंने मैं बीच में रोकना चाहूंगा। ये बात जब 2006-07 में नया रायपुर बन रहा था ना, तब से की जा रही थी। सड़क इतनी चौड़ी तभी बना दी गई थी, पेड़ तभी लगा दिए गए थे, अंडरग्राउंड केबलिंग तभी से थी, सब कुछ साफ सुथरा तब भी दिखता था, पर फिर भी कोई नहीं दिखता था। आप तो खुद ही वहां पे प्रोजेक्ट करके अभी तक भरने का इंतजार कर रहे थे। अभी क्या हुआ है? वही देखिए, जब तक व्यवसाय नहीं होगा वहां पे लोग रहेंगे नहीं जी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक डेटा है, एक कमर्शियल स्क्वायर फुट 7 रेसिडेंशियल स्क्वायर फुट को डिमांड रेस करता है। तो ये जो निर्णय हुआ ना कि हम कमर्शियल डेवलपमेंट पे फोकस करें, वहां रोजगार तभी आएगा, रोजगार आएगा तो लोग आएंगे। तो ये एक जो डिसीजन था, ये पहले शायद उसमें उतने अच्छे से काम नहीं हो पाया या उस पर उतने रिजल्ट नहीं आए, शायद सही समय नहीं हुआ होगा। सरकार ने पैसे लगा दिए डेवलपमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, बट लोगों को एक लिवेबल सिटी चाहिए, लोगों को एक ऐसी सिटी चाहिए जहां काम हो, रोजगार हो, तब तो वहां रहे। आज रायपुर से वहां सिर्फ रहने जाना तो मुश्किल काम है। तो इसीलिए व्यवसाय लाना इंपॉर्टेंट है और व्यवसाय लाने पे काम किया गया, इस कारण ये चेंज दिखता है। इसके कारण ये चेंज दिखता है। लेकिन मेरे साथ में महेश जी हैं। महेश जी, नीतियों में कोई बदलाव है या अभी कोशिश तो हो रही है? लोग प्रोजेक्ट तो पहले भी ले रहे थे पर जमीन पे उतारते नहीं थे। भूमि पूजन में तो हम कई कार्यक्रमों में गए और उसके लोकार्पण के लिए इंतजार ही करते रह गए। क्या स्थिति है अभी? अभी भी लोग जमीन, क्योंकि बता रहे हैं ये फैक्ट्री आने वाली है, ये डेटा सेंटर लगने वाला है, तो लोग एक बार फिर जमीन पकड़ रहे हैं। या प्रोजेक्ट के संदर्भ में भी कोई रीति नीति ऐसी है लगता है कि नहीं काम? सर बैठे हुए कलेक्टर होते थे जी, जब हम नया रायपुर के लिए प्रेजी थे चेयरमैन जी, तो पूरा जंगल था, बहुत बुरी हालत थी। उस टाइम सीओ होते थे रजत कुमार जी और सर होते थे ओपी सर, जो अभी आज माननीय मंत्री जी हैं, रायपुर कलेक्टर होते थे। आप ये मानेंगे नहीं, सिर्फ 2 घंटे की मीटिंग हुई होगी, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं था नया रायपुर में कोई प्रोजेक्ट करने का, बहुत बुरी हालत थी। जो सीईओ थे उस टाइम वहाँ पे मिस्टर रजत कुमार जी, उन्होंने 2 घंटे की मीटिंग में जो हमें कन्विंस किया और जो मेरे सारे विद इन द 24 आवर्स सारे अप्रूवल्स आ गए थे। और उस टाइम जो एक्साइटमेंट में था गवर्नमेंट का, तो सर वो जो फील थी ना, वो आज फिर हमें आफ्टर 7 साल के बाद फील आ रहा है एग्जैक्टली कि अब जो 7 साल तक पूरा, उस टाइम हमें बताया गया था कि जो हम आज बात कर रहे हैं, कि जो आज भी बात कर रहे हैं कि नया रायपुर ऐसा बनेगा, वो सपने सारे दिखाए गए थे, मगर बाद में 5 साल कुछ हुआ नहीं, फुलफिल हुआ नहीं सर। और आपको सरप्राइज बताता हूं, हमें 2 महीने के अंदर सारे अप्रूवल्स आ गए थे। 6 महीने के अंदर जितने हमें गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर के कमिटमेंट किए थे, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, एवरीथिंग, सर बैठे हैं साथ में। 1 महीने के अंदर जो वाटर बॉडी है नया रायपुर की, वो कलेक्टर के अंडर में आती थी। विद इन द 7 डेज के अंदर, जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था, हमने बोला इसके क्लियरेंस के बगैर तो ये प्रोजेक्ट चलेगा नहीं। विद इन द 7 डेज के अंदर वो सारे क्लियरेंस भी आ गए। विद इन द 15 डेज के अंदर वो लेक का काम भी चालू हो गया। विद इन द 15 डेज के अंदर जो रोड रास्ते थे, उस टाइम हम खेतों से जाते थे प्लॉट पे,
सेम चीज सर आज आफ्टर 7 साल के बाद देखने को मिल रहा है कि वो वापस से मूवमेंट ने जो बात की है आनंद भाई ने भी, कि आज की तारीख में ये हालत है कि एक प्लॉट का टेंडर हो रहा है, वहां 8-8 पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं। दूसरा एक बड़ा मुद्दा बताता हूं सर, एनआरडी के पास पैसा नहीं था, एनआरडी एनपीए पड़ा हुआ था ऑलमोस्ट पिछले 5-7 साल से। तो आप देखेंगे 20 साल से रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सब बर्बाद हो चुके थे। अब आप लास्ट 3 मंथ से वहां पे वापस ट्रेवल करें, आपको फिर सड़कों में वापस से जो नया रायपुर का स्मार्ट सिटी का जो फील आता है वो वापस से आने लगा। आप जो कह रहे हैं सारे बिल्डर वापस आने लगे, वो वापस इंफ्रास्ट्रक्चर का भी माहौल है। सेकेंड अगेन जो मैं बात कर रहा था 7 साल पहले जो हमारे साथ हुआ था, आज सेम एटमॉस्फेयर एनआरडी में आप जाएंगे वैसा ही मिलेगा आपको। एक्साइटमेंट्स हैं एनआरडी की तरफ से भी, मंत्री जी की भी तरफ से भी। तो वो सब लीडर कौन है और कौन काम कर रहा है उसका बड़ा इंपैक्ट है पूरे मार्केट में आज। वो तो ठीक है, लेकिन लोग तो बोलते थे कि लोकेशन का बड़ा गड़बड़ मामला है। अगर नया रायपुर को 25 किलोमीटर दूर से ना बसाया जाता और अगर ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यहां से बसाया जाता तो अब तक तो शहर कहां का कहां बस गया होता। आपका नजरिया क्या बोलता है सर? अभी भी इस बात पर विवाद रहता है कि वो एयरपोर्ट के पास में बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, इधर खुलना चाहिए, नहीं खुलना चाहिए। बतौर बिल्डर आप क्या सोचते हैं? सर मैं अभी भी वही कह रहा हूं ना, आज जहां पे हमने प्रोजेक्ट लाया था वो भी ऑलमोस्ट एंड के आगे था जी। तो प्रोजेक्ट कैसे आते हैं, सरकार कैसे प्लॉट अलॉटमेंट्स करती है, किस टाइप के बिल्डर्स आते हैं, वो कैसा डेवलपमेंट कर। सर ये देखेंगे 5 साल से प्लॉट ही अलॉट नहीं हुए वहां। मतलब लास्ट 7 साल में एक अकेला प्रोजेक्ट आया, 2 प्रोजेक्ट आए हैं लास्ट 5 ईयर हमारे प्रोजेक्ट के बाद जी। सर अब आप ये देखेंगे अभी लास्ट मतलब फैशन इंस्टीट्यूट आ रहा है, सिर्फ अभी ऐसा नहीं बिल्डर प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं, गवर्नमेंट भी प्रोजेक्ट्स ला रही है। फैशन इंस्टीट्यूट आ रहे हैं टॉप लेवल में, आईटी पार्क आ रहा है। तो सर इस टाइम जो चीजें दिख रही है डिफरेंट दिख रही है, नॉट फॉर द प्राइवेट, वो गवर्नमेंट की तरफ से भी बड़ा सपोर्ट है। आईटी पार्क आ रहा है, फैशन इंस्टीट्यूट आ रहा है, हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, स्कूल्स आ रहे हैं। तो नॉट द रियल एस्टेट, डिफरेंट चीजें भी बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही है, तो कॉन्फिडेंस बढ़ गया लोगों का। पर नया रायपुर के संदर्भ में फ्री होल्ड को लेकर अभी भी विषय अनुत्तरित है सर, इसके संदर्भ में लोगों का क्या सोचना है? सर फ्री होल्ड अभी पॉलिसी ऑलरेडी रेसिडेंशियल की पॉलिसी है जी। कमर्शियल की पॉलिसी गवर्नमेंट अभी डिसाइड नहीं की है कि फ्री होल्ड के लिए, लेकिन फ्री होल्ड भी सर मेरा रिक्वेस्ट होगा सर से कि कमर्शियल का फ्री होल्ड भी होना चाहिए सर। क्या एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट है सर, जो भी बायर्स होता है ना वो लीज पे आज भी कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि मेरी जमीन है, ही फील कि मुझे रेंटल की जमीन है, मुझे लीज पे। लोग हैप्पी हैं कि वो प्रॉपर्टी टैक्स हटा के वो सोचता है मैं आई एम नॉट द ओनर दिस लैंड। पॉलिसी है और बहुत अच्छी पॉलिसी है, 14 साल का एक साथ लीज पर फ्री होल्ड। सेम वो कमर्शियल में आ जाएगा ना तो लोग कमर्शियल्स के बायर आएंगे, जैसे आज रेसिडेंशियल के कमर्शियल के बायर्स का इशू है सर वहां पे कि लीज में लोग कंफर्टेबल। महेश वाधवानी जी बता रहे हैं कि वहां पर लीज के संदर्भ में अभी भी जो नीति है कमर्शियल के संदर्भ में, उसमें बदलाव के संदर्भ में सरकार को विचार करना चाहिए। हाउसिंग सेक्टर को बूस्ट करने के लिए आपने उसे फ्री होल्ड करने की पॉलिसी बना दी, पर कमर्शियल के संदर्भ में वो उदारता नहीं दिखाई। क्या वो उदारता सरकार दिखाएगी? जब ओपी चौधरी जी होंगे तो उनसे पूछेंगे। लेकिन मेरे साथ में विजय झवड़ जी हैं। झवड़ जी से जानना यह है कि आपने जोरा मॉल के संदर्भ में साहस दिखाया, जोरा मॉल को बनाना ज्यादा साहसपूर्ण है या नया रायपुर में प्रोजेक्ट लगाने की कोशिश करना ज्यादा साहसपूर्ण है? सर जोरा मॉल जब मैंने लिया था ऑक्शन में तो तरह तरह की बातें थी कि मैं शायद फेल हो जाऊंगा, रियल एस्टेट में तो चल रहा हूँ, ये कुछ नहीं बन पाएगा, तोड़ेगा क्या करूंगा। बट मेरा एक विजन था, इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है, वो स्टोरी तो साझा नहीं कर सकता, लेकिन मैंने ये विजन लिया था कि छत्तीसगढ़ का सबसे बेहतरीन और सबसे खूबसूरत शॉपिंग मॉल बनाऊंगा। क्योंकि जब वो प्रोजेक्ट लिया था तब बहुत लोगों का फोन आया कि हमको बेच दो, हमको बेच दो, हमको बेच दो। तो मैं बोला अब बना के दिखाऊंगा। ये चैलेंज में बनाया और ये चैलेंज में बनाने का तेजी जो मैं रफ्तार से लेकर आया। जोरा मॉल प्रोजेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट प्रोजेक्ट था और मेरे शायद 20 साल के करियर में ये 1.5 साल में मैंने, अगर आपको मैं बताऊं, मैं पिछले 1.5 वर्षों में 14 किलो वजन सिर्फ जोरा मॉल का ऊपर नीचे चक्कर लगाते लगाते कम किया हूं। और सर मैं जोरा मॉल के अंदर ब्रांड्स को लाने के लिए एक एक ब्रांड वाले के घर तक दिल्ली और बॉम्बे गया हूं। ऐसी स्थिति बनी कि एक ब्रांड वाले का ब्रांड डेवलपमेंट ऑफिसर 20 मिनट तक खड़े रह के बात किया, एक गिलास पानी तक नहीं पिया, लेकिन मेरे शहर में मुझे वो ब्रांड लाना है। और सब लोगों ने मुझे जोरा मॉल बनाते वक्त सबने ये सोचा कि मैं मैग्नेटो को कंपटीशन दूंगा। मैं मैग्नेटो के ओनर यहां बैठे हैं, मैंने 4 बार उनके छोटे ब्रदर को फोन करके बोला कि मैं इस तरीके का डेवलपमेंट लाना चाहता हूं जिसमें लोग इस रोड के तरफ आए, नया रायपुर तरफ जाए, मैग्नेटो भी चले, जोरा भी चले और सब कुछ चले। डेवलपमेंट जितना सर पूरे वर्ल्ड में 2000 टॉप ब्रांड्स हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के लोग अगर दिल्ली के किसी शॉपिंग मॉल में चले जाते हैं, बोलते हैं मैं रायपुर से आया हूं, तो एक अलग टाइप का ट्रीटमेंट मिलता है उनको। चाहे आप दिल्ली का डीएलएफ एम्पोरियो मॉल चले जाइए,
चाहे आप मुंबई का पैलेडियम मॉल चले जाइए, बस बोलने की जरूरत है कि मैं रायपुर से आया हूं, तो पता चलेगा एक अलग से सेल्स वुमेन या सेल्स पर्सन लग जाएगा आपके पीछे। तो क्या हम उस लेवल के टॉप ब्रांड्स रायपुर नहीं ला सकते? सर, इस टॉप लेवल के अगर ब्रांड्स हम रायपुर लाते हैं तो जो हमारा रायपुर का पैसा है वो रायपुर में ही रहता है, क्योंकि उसका जो जीएसटी है वो हमारे स्टेट को मिलता है। तो इस संदर्भ में मैंने इस जोरा मॉल की एक कल्पना करके लाया कि मुझे वो सब ब्रांड्स लाने हैं। कई सारे कोशिश की सर, और आगे भी कोशिश करता रहूंगा कि रायपुर के अंदर सब। तो आपने अपनी कहानी बता दी पर मेरे सवाल का उत्तर नहीं दिया। मेरा सवाल ये नहीं था, हमने तो पहले कह दिया कि आपने बड़ा जोखिम का काम किया सर। नया भाई आपके पास पैसे तो थे ही, तभी तो आपने जोरा मॉल में लगाए। नया रायपुर को बड़ी संभावना के साथ बताया जाता है सर। क्या लगा आपको, नया रायपुर ज्यादा जोखिम या नया रायपुर में ये लोग लगा रहे हैं जोखिम? सर, व्यापार करना ही हर काम जोखिम से भरा नहीं है, हर व्यापार का अपना अपना जोखिम है, लेकिन नया रायपुर की संभावनाएं इतनी है। आज जो नया रायपुर में जमीन जिस दर पे मिल रहा है ना, कि 20 साल बाद लोग बोलेंगे कि यार हमसे मिस हो गया कि हमने नया रायपुर में जमीन नहीं ली। बट मैं नया रायपुर के मैटर में एक जरूर ये सजेशन देना चाहूंगा कि आज भी छत्तीसगढ़ के बहुत से बच्चे छत्तीसगढ़ से बाहर पढ़ने जा रहे हैं। इनफैक्ट हम अपने खुद के घरों के बच्चों को बाहर पढ़ने भेज रहे हैं स्कूलिंग के लिए। तो नया रायपुर के अंदर स्कूलिंग के वो बेस्ट फैसिलिटीज डेवलप होने चाहिए। और वो स्कूल, जब हम बोलते हैं सर लोकेशन, तब होता है कि अगर मुझे मेरे बच्चे को 30 किलोमीटर दूर भेजना है तो तकलीफ है। तो क्या ऐसी संभावनाएं हो सकती है कि एयरपोर्ट से लेकर के जो थोड़ा सा कुछ एरिया है नया रायपुर में, वहां टॉप 5-7 इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के स्कूल्स आ सके? स्कूल्स आएंगे तो कम से कम 10,000-15,000 बच्चे वहां पढ़ने आएंगे और वो रेसिडेंशियल स्कूल में डेवलप होगा। टीचर्स आएंगे बाहर के, अच्छे टीचर्स आएंगे तो बसावट आएगी। तो नया रायपुर को डेवलप करना चैलेंज है, बट उस चैलेंज में संभावनाएं बहुत है, उसको हमको देखना है, एनकैश करना है। उसमें संभावनाएं बहुत है। मेरे साथ में राकेश सरावगी जी हैं। सरावगी जी का आनंदम और नया रायपुर, आनंदम का अनुभव कैसा गुजरा? जब आप आनंद देखते हैं, अपने रायपुर को देखते हैं, किसे देखकर ज्यादा संतोष होता? नेचुरली मैं जो जवर जी बोले, सबसे पहले नए रायपुर के ऊपर मैं बोलना चाहूँगा और सर से आग्रह करूँगा, सर एजुकेशन यहाँ का बहुत तगड़ा करवाइए। मुझे सबसे ज़्यादा जो फीलिंग है छत्तीसगढ़ को लेकर वो एजुकेशन को लेकर है। हम लोग बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होने के कारण हम लोग की थोड़ी सी माइंड जो है वो संकीर्ण हो जाता है। तो मुझे लगता है ब्रॉड माइंड से चलना चाहिए, बड़ी सोच से चलना चाहिए और एजुकेशन को पूरा फोकस कर देना चाहिए। मेरी बहुत रिक्वेस्ट है आपसे कि एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा करना चाहिए फोकस। अब मैं हिमांशु जी भैया के उसके सवाल के जवाब में आता हूँ। जब मैंने आनंदम बनाया था उस समय जॉयमैन सर और बजाज साहब होते थे, उन्होंने काफ़ी उसमें मेहनत की नया रायपुर में, और वो मेरे पास आनंदम में भी आते थे। तो मुझे सारे उस समय आइया सब सर बत्ती देते, सर भी आए हैं मेरे पास में, वहाँ पे ओपी सर भी मेरे पास में, मैंने वहाँ नर्सरी डेवलप की थी उसमें आए हैं सर वहाँ पे। और मेरे ख्याल से ओपी सर से मैं मुंह पे नहीं बोलना चाहता, तो ये अपनी प्रॉपर्टी है छत्तीसगढ़ की। और एक लीडरशिप जो होती है ना, और अपन देखे हैं कभी जो सीएम नए आते हैं, पुराने आते हैं, मंत्री आते हैं, सब नई नई लीडरशिप आती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लीडरशिप आने के बाद ही कोई डेवलपमेंट आता है, कोई अच्छी लीडरशिप आए। तो मैं समझता हूं कि ओपी सर एक प्रॉपर्टी है और सादा जीवन, उच्च विचार, अनुशासन, पक्का इरादा से चल रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है, मुझे जो समझ में आ रहा है। और एक आदमी गांव से निकलकर इस मुकाम तक पहुंच गया, मैं इनका, और अभी भी लोगों को लगता है कि मंजिल तक नहीं पहुंचा है। मेरा दुर्भाग्य रहा है। मैं काफी समय से इनके पहले भी टच में कोशिश करता था रहने की, मिलने की, नहीं मिल पाया मैं, लेकिन काफी इनसे प्रभावित हूं मैं, और मेरे को लगता है डायनामिक है, कुछ कर सकते हैं। तो कहीं भी कोई प्रॉपर मतलब लीडरशिप से ही सब हो पाएगा, मुझे जो समझ में आता है। रही आनंदम की बात, तो आनंदम में हमने एचओके शिकागो को लाया था, और उसके बाद एचओके शिकागो को नया राजधानी ने भी लाया था जी। तो नया राजधानी जो एचओके शिकागो आ नहीं रहा था रायपुर में, तो मैंने एक अप्रोच लगाई थी रिलायंस से, तब एचओके शिकागो रायपुर इंटर किया था, नहीं तो रायपुर आ नहीं रहा था वो। तो हम लोग जब बना रहे थे तो एक छोटी सी कहानी है, हम जहाँ रहते थे वहाँ पे काफ़ी हम लोग पहले एक रूम में 5-5, 7-7 लोग रहते थे हम लोग भी गुड़ियारी में। तो वहाँ पानी भर जाता था पूरा रूम के अंदर में हमारे, हम लोग सोते थे तो उतरते थे रात को 2 बजे, तो पैर मेरा पानी में चले जाता था। तो मैं रात को नाली में बोरा डाल के खड़ा रहता था रात भर, पानी अंदर नहीं आया करके।
उसी समय मैंने सोच लिया था कि मुझे एक टाउनशिप बनानी जिसमें मेरी टाउनशिप में जीरो टॉलरेंस में वाटर नहीं होना चाहिए, वाटर लॉगिंग नहीं होना चाहिए। तो उसी समय मैंने फिर वाटर स्टॉर्म वाटर ड्रेन 32 फीट अंदर बनाई। तो मुझे बजाज सर, धान साहब सारे बत्ती भी दिए, तू बर्बाद होने के लिए बना रहा है या तू क्या के लिए बना रहा है ये सब चीज, तेरे को बिजनेस करने के लिए कर रहा है या तू लोगों को दिखाने के लिए कर रहा है। काफी मुझे उन्होंने बत्ती दी उस समय। और मेरे को ऐसा लगता है कि आगे जाके, मैं मुंह पे एकदम नहीं बोल रहा हूँ सर आपके, मैं दिल से बोल रहा हूँ ये चीज कि सर डायनामिक हैं, और जो मैं बोला सादा जीवन उच्च विचार से चल करके मुझे लगता है कि काफी, और एक आदमी ऐसा होगा तो ही आगे प्रोग्रेस हो सकती है। पूरी दुनिया को आप देख लीजिए, 5 साल प्रोग्रेस रुकती है, फिर 5 साल होती है। एक मुझे स्टेशन का याद आता है सर, हम लोग स्टेशन जाते थे, मेरे ख्याल से उस समय, मैं नाम एग्जैक्ट याद नहीं रहा है सब सर का, उन्होंने वो पूरी उजाड़ दी थी। आप थे या कौन था मुझे याद नहीं आ रहा है, आप थे सर, कटारिया सर, सॉरी। तो वो मेरे को, मैं आज भी चाहता हूं तो मैं ऐसे आदमी होने चाहिए सर, ऐसे। मैं और जोरदार तालियां अमित कटारिया जी के लिए। मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा सर, अगर व्यक्ति अपनी गैर मौजूदगी में भी उपस्थित दर्ज कराए तो एक यही सर- काम का सही सम्मान है। सर एक मेरी जो मांग है ना, अपने बिल्डर्स को एक पावर दीजिए आप लोग, कि वहां पे अगर कोई न्यूसेंस करता है या कोई अवैध करता है, उसको बिल्डर को ही पावर दीजिए, रोक सके उसको। तो कोई आदमी गलत अधिकार बिल्डिंग बना रहा है, संपन्नता की जरूरत राकेश सरावगी जी की पीड़ा जो है वो अनुभव के संदर्भ में है। कोई अपन एक, जैसे अभी उन्होंने बोला प्लॉट के लिए आते हैं फिर प्लॉट को बेच देते हैं करके, मैंने वहां नियम बनाया था मैं प्लॉट बेचूंगा ही नहीं, इतना चालू किया। मेरे नियम में था, मैं 315 प्लॉट है तो 315 विला बनेंगे, क्योंकि प्लॉट बेचने से जो बगल वाला बेचारा जो रहने आया हमारे पास टाउनशिप में, वो बगल में प्लॉट बनाएगा तो उसके 10 साल खराब हो जाएगा, उसके डस्ट से वो रह नहीं पाएगा वहां पे, इसलिए हम मकान ही बेच रहे थे। लेकिन मेरी पीड़ा है ये कि वहां पे बहुत अवैध लोग ना तो एक समान मकान रहने देते हैं, ना वो डेवलपमेंट रहने देते हैं। तो सॉरी सर, मैं थोड़ा सा मेरी बिल्डर की अपनी पीड़ा को उन्होंने रखा। लेकिन मैं आखिरी दौर की बातचीत के लिए आनंद सिंघानिया जी के पास आना चाहता हूं, और आनंद जी आपसे जानना चाहता हूं, थैंक यू सर। नए रायपुर को गति देने की कोशिश कई बार हुई, सपना हमेशा बड़ा देखा गया, सपने की और बढ़ते हुए भी दिखे, पर सपना पूरी तरह साकार नहीं होता। अभी भी मंत्री शिफ्ट हो गए नए रायपुर में, पर देखते हैं कि पुराने रायपुर से मोह नहीं जाता। ये जो पुराने रायपुर का मोह है वो नए रायपुर के लिए कितना बाधक है? देखिए, ये बहुत सिंपल इसका आंसर है, बट मुझे नहीं पता कि क्यों ये इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। हम सब उस आंसर से सहमत होंगे एक ही स्वर में, और मुझे लगता है डेफिनेटली कि मंत्री जी इस पे ध्यान देंगे, और ये जैसे ही होगा हम नया रायपुर और रायपुर की बात खत्म हो जाएगी, एक रायपुर, इंटीग्रेटेड रायपुर की बात हो जाएगी। वो एक ही चीज है, हम लेयर 2 को उदारता के साथ, आपने उदारता का बड़ा सही यूज किया है पूरे पैनल सेशन में आज, उदारता के साथ में हम लेयर 2 को अगर फ्री करते हैं कि ये लेयर 2 हमारे नए रायपुर के डेवलपमेंट के और पुराने रायपुर के सपोर्ट के लिए है। अभी तक ये मान्यता रही कि लेयर 2 बाधक होगा नया रायपुर के डेवलपमेंट में। अब वो अगर वैसी कोई मानसिकता थी तो हो सकता है वो शुरू में बात है, अब हम उससे ऊपर आ चुके हैं सर। सब आप वहां पे लाइन लगी हुई है लोगों को लेने की जगह। अगर जो प्राइवेट ओन्ड लैंड है लेयर 2 में, वे अपने आप आएंगे, आपको कुछ नहीं करना है। आप निश्चित रूप से आप कुछ पॉलिसी जो नया रायपुर के डेवलपमेंट को रोके नहीं, खराब नहीं करे, एक लैंडस्केप अच्छा दिखे, वो सब लाएं। एक साथ हमारे पास अचानक से 2000 लोग रेडी रहेंगे जो नया रायपुर में लेयर 2 में काम करेंगे, और जिसका सपोर्ट सिस्टम लेयर 1 में हेल्प करेगा, पुराना रायपुर को भी गति देगा, और हम केवल एक रायपुर की बात करेंगे, विच विल बी अ इंटीग्रेटेड रायपुर। बड़ा सुंदर सुझाव है आनंद सिंह जी। आनंद सिंह जी कह रहा है कि उस समय रिस्ट्रिक्शन रहे होंगे, पर लेयर 2 जो एकदम इलाके को ब्लॉक कर देगा कि यहाँ कोई डेवलपमेंट गतिविधि नहीं होगी, क्या उसको खोलने का वक्त आ गया है गति देने के लिए? यह बात सदन में विचार में आई है। ओपी चौधरी जी इसका जवाब देंगे, लेकिन मैं आखिरी सवाल के साथ में महेश जी आपके पास आना चाहूंगा। हम तो लेयर 2 की बात कर रहे हैं, पर ओपी चौधरी जी तो और आगे जा रहे हैं, विष्णु देसाई जी और आगे जा रहे हैं, वो एनसीआर की तरफ पे एससीआर की बात कर रहे हैं। ये एससीआर कल्पना है या वास्तविकता है, क्या लग रहा है आपको? सर, जब पहले एनसीआर भी बना था तो वैसी कल्पना ही बोला गया था। तो सारी चीजें स्टार्ट तो कल्पना से होती है, तब तो जाके साकार होता है। तो पहले मैं जमीन लूंगा, फिर तब डिजाइन बनेगा, फिर प्रोजेक्ट बनेगा, बाकी लोग बाद में आएंगे। तो पहले डिजाइन जो है एक कदम आगे बढ़ा दिए सर। तो डिजाइन स्टेज में आ गए हैं, ये धीरे धीरे करके सर, आज मास्टर प्लान बनेगा, आज नहीं बनेगा, 10 साल के बाद वो धीरे धीरे जमीन में
चीजें आने लगेगी, तो ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और छत्तीसगढ़ दूसरे लेवल में जाएगा सर। इसके अलावा सर मेरा एक और 2 पॉइंट था सर, नया रायपुर के लिए स्पेशल ये सर, अगर आप नया रायपुर में देखेंगे ना तो इंटरनेट का समस्या बहुत बड़ी समस्या है सर, बहुत मतलब बहुत बड़ी है। मैं आपको बड़ा छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अभी 10 तारीख को ऑलमोस्ट सबकी सैलरियां जाती है, मंत्रालय की भी हमारी भी सर, ऑलमोस्ट सबके सर्वर डाउन रहते हैं। सबका समस्या एक ही, सर्वर की इशू बहुत बड़ा है इंटरनेट को लेके, ना हमारे खुद के भी काम नहीं हो पाते हैं ऑफिस के, क्योंकि नेट बंद हो जाता है सर। तो ये एक तो बड़ा छोटा नहीं सर, बड़ा इशू है। सिर्फ ऐसा नहीं मोबाइल नहीं चलते, सारे वाईफाई बंद हो जाते हैं, तो दूसरी जो कमर्शियल एक्टिविटीज है वो भी बंद हो जाती है सर। सेकंड सर, एक मेरा सुझाव था नया रायपुर के लिए सर, सारे जो अभी प्रोजेक्ट आ रहे हैं वो प्रीमियम आ रहे हैं या मिडिल क्लास के लिए बोलते आ रहे हैं सर, क्लास के लिए सर कुछ भी नहीं है। तो सर एटलीस्ट 1500 स्क्वायर फीट के प्लॉट जो 1500-1600 रुपए में आए, जो 25 लाख रुपए के आसपास हो। मैं सर आपको अपना एग्जांपल खुद का देते हैं, मेफेयर गोल्फ के अंदर में 50,000 प्लस सैलरी वाले 250 स्टाफ हैं, वो सब पुराने रायपुर से अप डाउन कर रहे हैं आज की तारीख में। वो नया रायपुर कोई नहीं रह रहा है, क्योंकि 40-50 लाख रुपए का वहां कोई चीज नहीं है सर। तो 1500-1600 रुपए स्क्वायर फीट में अगर गवर्नमेंट प्लॉट कटिंग करके जो 20-22 लाख में देगी, तो वो एक बड़ा, क्योंकि सर पहला डेवलपमेंट स्टार्ट यहीं से होगा, लोअर मिडिल क्लास वाले आएंगे तो धीरे धीरे चीजें आगे एक्टिविटीज बढ़ेंगी। और इसको मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूं जो ये प्रोजेक्ट आ रहा है, ये मैं बोलता हूं एनसीआर से भी बेटर बनेगा सर, ये एनसीआर से भी बेहतर बनेगा एससीआर, ये संभावना है। क्या देखते हैं महेश जी, अगले 5 साल में नया रायपुर बस जाएगा, 10 साल में बस जाएगा, ये 10 साल बाद भी अपन ऐसे ही कार्यक्रम करेंगे, नया रायपुर आने वाले समय जरूर बस जाएगा। सर मैंने वो लास्ट भी स्टार्ट किया ना, 7 साल में अगर मैं बोलूंगा 1% 1.5% का डेवलपमेंट हो रहा था। मैंने उस टाइम भी आधी बात की कि हमने नया रायपुर का 3 महीने में सारे 20 साल के बाद सड़कें बनी हैं। तो सर वो अब ऐसा नहीं, उसके बाद मैंने बोला था एनसीआर इसकी हालत खराब है नया रायपुर की, दो गवर्नमेंट एनआरडी की। सर आज एनआरडी डेट फ्री है बिकॉज ऑफ दिस सर। तो ये सर ये वाली जो चीज है ना, जो सारा खेल है एक फंड का भी, अब डिजाइन भी कर लेंगे, सब चीजें कर लेंगे। जो हमने अभी बात किया नगर निगमों का पैसा ही नहीं है, तो सर आज एनसीआर, तो सीधे से मुद्दे की बात बताओ, एनआरडीए के दिन बदल रहे हैं कि आप सबके भी दिन बदल रहे हैं? सर एनआरडीए बदलेगा, हमारा भी बदलेगा ना साथ साथ में। तो कुल मिलाकर सबके दिन बदल रहे हैं। ये इस सत्र में निकल के आया है। नए रायपुर को लेकर बेहतर संभावनाएं हैं। सारे बिल्डर देख रहे हैं कि नया रायपुर आने वाले समय में अब महज कल्पना के तौर पर नहीं देखा जाएगा, बल्कि एक हकीकत के तौर पर हमारे साथ में होगा। पर फिर भी कुछ सवाल हैं और साथ साथ जिज्ञासाएं हैं कि स्वयं सरकार नए रायपुर को कहां पहुंचाना चाहती है, उसको समझने की कोशिश करेंगे हम ओपी चौधरी जी के साथ। देखिए इस सत्र में इतना ही, तो आप सभी जी नए रायपुर की क्योंकि चूंकि बात हो रही है बार बार, मुझे लग रहा है सर कहीं ना कहीं अपन एक मिस कर रहे हैं सब कोई, कनेक्टिविटी। मुझे लग रहा है नॉर्थ ईस्ट से कहाँ कनेक्टिविटी, मुझे याद नहीं है आनंद, अपन लोग जो कचना लभांडी या कहीं कनेक्टिविटी प्रॉब्लम तो है नहीं। ये भैया आप एकदम वैलिड पॉइंट बोल रहे हैं, क्योंकि मैं सिर्फ वहां की बात नहीं कर रहा, मैं अपन उत्तर चले जाए, दक्षिण चले जाए, कहीं भी चले, कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है सर। हम लोग को कनेक्टिविटी, हम लोग को जाना है 20 किलोमीटर होके नई राजधानी जाना होता है, और अपन वहां पे ब्रिजेस आ जाए, कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। आपको जब तक कनेक्टिविटी नहीं आएगी, कनेक्टिविटी के अंदर का जो एक एक्सप्रेस वे और सेकंड सर जो मेरे को मालूम है, जहां तक मैं समझता हूँ बिजनेस को, रोड नेटवर्क की जो कनेक्टिविटी होती वही ट्रांसपोर्ट को, वही ट्रेन में अपन ले रहे हैं अभी आजकल बहुत ज्यादा, अपन लोकल ट्रेन को, बाकी ट्रेनों को रोक देते हैं अपन और मालगाड़ी को चलाते हैं, ज्यादा चल रहा है। तो कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी। कनेक्टिविटी से मतलब मैं समझता हूँ वर्ल्ड के अंदर चले जाएं, अपन हिंदुस्तान के अंदर चले, तो कनेक्टिविटी अगर रोड नेटवर्क आप नहीं बनाएंगे ना सर, तो मेरे ख्याल से काफी कुल मिलाकर नया रायपुर के साथ में रोड कनेक्टिविटी को राकेश सरावगी जी बहुत महत्वपूर्ण मान रहे हैं। हाँ। इसके संदर्भ में भी मैं मानता हूँ ओपी चौधरी जी के पास कोई दृष्टि, तो मैं 2 चीज का रिक्वेस्ट है मेरा, एक कनेक्टिविटी, एक एजुकेशन। अपन बहुत आगे चले जाएंगे सर, बहुत आगे चले जाएंगे। तो कुल मिलाकर इस सत्र में हमने नए रायपुर की संभावनाओं पर बातचीत की और इस सत्र को हम यहीं विराम देते हैं। आगे की कार्रवाई के लिए मैं सोनल जी से आग्रह करूंगा और सबसे महत्वपूर्ण सत्र अब हमारा होगा जो सीधे ओपी चौधरी जी के साथ में होगा। तो आप सब जो इतने धैर्य से इतनी देर से रुके हुए हैं, मैं चाहूंगा कि वो अपना धैर्य बनाए रखें, क्योंकि हमें छत्तीसगढ़ के ही नहीं बल्कि देश में एक बड़ी संभावना के तौर पर देखे जाने वाले ओपी चौधरी की सोच और समझ को सीधे तौर पर जानना है। तो इस सत्र में इतना ही। बहुत जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे इस पैनलिस्ट का। और मैं इस कार्यक्रम की परंपरा को आगे बढ़ाती हूँ। एक बार फिर से मैं ओपी चौधरी जी को आग्रह करूंगी और अनुज जी से आग्रह करूंगी कि मंच पर आ जाएं और जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनको सम्मानित करेंगे, उन्हें इस कार्यक्रम में याद स्वरूप स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। मंच पर हैं
मिस्टर आनंद सिंघानिया, मैनेजिंग डायरेक्टर अविनाश ग्रुप। मंच पर मौजूद हैं मिस्टर महेश वाधवानी जी, फेयरवे गोल्फ एंड लेक रिसोर्ट मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। मिस्टर राकेश सरावगी जी हैं आनंदम वर्ल्ड सिटी से, और मंच पे हैं विजय झावर जी, चेयरमैन जोरा द मॉल।